हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज है डे 166 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का। एंड इस सीरीज़ में हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपके डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, फाइलोक्विनोन इज़ अनदर नेम फॉर। फाइलोक्विनोन जो है वो किस विटामिन का अनदर नाम है? इट इज़ द अनदर नेम फॉर विटामिन के। इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विटामिन डी की बात करूं तो इसे कहा जाता है कॉलेकैल्सिफेरॉल। विटामिन ई जो है इट इज़ टोकोफेरॉल एंड विटामिन ए इज़ रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A deficiency in the activity of sphingomyelinase enzyme leads to। तो sphingomyelinase enzyme की एक्टिविटी में अगर डेफिशिएंसी आती है दैट कैन लीड टू अ डिजीज़ विच इज़ नोन एज नाइमेनपिक डिजीज़। इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिडॉक्सिन इज़ अ केमिकल नेम ऑफ। पेरिडॉक्सिन किसका केमिकल नाम है? इट इज़ अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6 जिसको आइसोनियाजिड के साथ दिया जाता है ताकि न्यूरोटॉक्सिसिटी को प्रिवेंट किया जा सके। इसके अलावा विटामिन ए हमने देख लिया, इट इज़ नोन एज रेटिनॉल। विटामिन सी इज़ एस्कॉर्बिक एसिड एंड विटामिन B2 इज़ राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन इज़ मेड अप ऑफ। प्रोटीन जो है वो किससे बना होता है? मल्टीपल अमाइनो एसिड जो हैं वो मिलकर के प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन इज़ कोज्ड इन द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू। ह्यूमन बॉडी में डिहाइड्रेशन जो है वो किसकी वजह से कॉज होती है? इट इज़ कॉज ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ इन डिफरेंट डिजीज़ में से कौन सा है? कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होते हैं जो कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। इसमें कैंसर जो है वो आपका कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। डायबिटीज़ इज़ ऑल्सो नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़। हाइपरटेंशन भी आपका कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। ये सारे आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। लेकिन फिलेरियासिस जो है इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़। इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोड शेप्ड बैक्टीरिया आर। रोड शेप्ड बैक्टीरिया कौन से होते हैं? रोड शेप्ड बैक्टीरिया आर वेसिलस। इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। कोकस या कोकाई जो हैं ये आपके स्फेरिकल शेप्ड रहते हैं। स्पाइरिला जो है ये आपका स्पाइरल शेप का रहता है एंड विब्रियो जो है ये आपके कोमा शेप्ड बैक्टीरिया रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। विडाल टेस्ट किसकी डायग्नोसिस के लिए रहता है? ये काफ़ी बार पूछा जाता है। इट इज़ फॉर द टाइफॉइड। टाइफॉइड की डायग्नोसिस के लिए विडाल टेस्ट रहता है। एड्स के लिए जो है वो आपका कौन सा टेस्ट रहता है? इसके लिए आपका एलिसा टेस्ट जो है वो आपका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजीज़ कोज्ड बाय एंटामीवा हिस्टोलिटिका इज। एंटामीवा हिस्टोलिटिका से कौन सा डिजीज़ कोज होता है? दिस डिजीज इज नॉन एज अमोइबियासिस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आर कॉल्ड। जो आपकी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होती हैं इनको नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कैरिस लिम्ब्रिकोइड्स इज़ अ। एस्कैरिस लिम्ब्रिकोइड जो है वो एक हेलमिंथ है। ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्ट डोमिनेंट पेस मेकर इज। पेस मेकर ऑफ हार्ट जो है वो किसे कहा जाता है? इट इज़ द साइनोइट्रियल नोड। एसए नोड को जो है वो पेस मेकर कहा जाता है हार्ट का। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल इज। ह्यूमंस में स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है?
स्मॉलेस्ट फीमल सेल होता है आपका स्पर्म सेल। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी इज। सो लार्जेस्ट ऑर्गन बॉडी का कौन सा है? तो बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है स्किन। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। लार्जेस्ट ग्लैंड की बात की जाएगी तो वो आपका आएगा लीवर। लार्जेस्ट बोन की बात आएगी सो दैट विल बी फीमर बोन, जो कि आपकी कहाँ पे होती है? थाई में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। तो वाइल जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है? तो वाइल जो है वो इसकी प्रोडक्शन जो है वो आपकी लीवर में होती है। एंड वाइल की जो स्टोरेज है, स्टोरेज कहाँ पे होती है? स्टोरेज इज इन द गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज। तो बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? ये हमने अभी देख लिया, इट इज़ फीमर, जो कि आपकी थाई बोन है। एंड स्टेप्स आपकी जो है वो स्टेप्स जो है वो आपकी स्मॉलेस्ट बोन होती है। ठीक है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है? ये आपकी प्रेजेंट होती है ईयर में, मिडल ईयर में जो है वो स्टेप्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर अकॉर्डिंग टू आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर के अकॉर्डिंगली यूनिवर्सल डोनर जो है वो किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? तो ये ब्लड ग्रुप आपका रहता है ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, जो कि आपका यूनिवर्सल डोनर होता है। एंड ए बी पॉजिटिव जो है ये आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉन एज रिवर ऑफ लाइफ। रिवर ऑफ लाइफ जो है वो किसे कहा जाता है? तो रिवर ऑफ लाइफ इज़ ब्लड। ब्लड को ही रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन अ जर्नल बिजनेस दैट इज़ नॉन बैंकिंग बिजनेसेस। तो नॉन बैंकिंग बिजनेस में कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स जो हैं वो अलाउड रहते हैं? तो नॉन बैंकिंग की बात है तो नॉन बैंकिंग में आपके 20 जो है वो पार्टनर्स अलाउड रहते हैं। एंड बैंकिंग बिजनेस की बात करूँ तो बैंकिंग बिजनेस में 10 पार्टनर्स जो हैं वो अलाउड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड एम्बुलेटरी केयर मीन्स। सो एम्बुलेटरी केयर का मीनिंग क्या है? तो एम्बुलेटरी केयर मीन्स आपके जो आउट पेशेंट होते हैं, ओपीडी वाले जो भी पेशेंट होते हैं, जो कि हॉस्पिटल में जाकर के ट्रीटमेंट लेकर के डिस्चार्ज हो जाते हैं, चले जाते हैं घर को, तो उन्हें कहा जाता है एम्बुलेटरी केयर पेशेंट। इसमें आपके इमरजेंसी पेशेंट्स भी आते हैं, कुछ इमरजेंसी पेशेंट्स होते हैं, उनको भी एम्बुलेटरी केयर में कंसीडर किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी ये दोनों ही करेक्ट रहेंगे, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है OTC ड्रग्स आर। सो OTC ड्रग्स क्या हैं? सो OTC दैट इज़ द ओवर द काउंटर ड्रग्स। एंड OTC ड्रग्स वो होते हैं जिनको परचेज करने के लिए जो है वो प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं होती है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी जो है वो इनको परचेज किया जा सकता है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, दैट इज़ OTC ड्रग्स आर दोज दे विच डू नॉट रिक्वायर प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम इज़ यूज फॉर। तो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम जो है वो आपका इन पेशेंट के लिए रहता है। इन पेशेंट जो कि हॉस्पिटल में नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंडर रहते हैं, मीन्स जिनको हॉस्पिटल में रखा जाता है फॉर ट्रीटमेंट, एंड नर्सेज जो है वो उनको यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मीन्स सिंगल डोज जो है वो प्रोवाइड करती हैं। जो भी है उनका रिक्वायर्ड टाइम पीरियड रहता है, जैसे मॉर्निंग में खाने के बाद देनी है तो उस टाइम पे उनको मेडिसिन दी जाएगी। सो बल्क में उनको मेडिसिन नहीं दी जाती, जैसे कि आपके ओपीडी पेशेंट्स होते हैं तो वो जैसे 15 दिन की उनको दवाई लिखी गई है तो वो 15 दिन की लेकर के आएंगे एंड रिक्वायर टाइम पे वो इनटेक कर लेंगे। लेकिन जो इन पेशेंट है उनको स्पेसिफिक टाइम पे जो है वो मेडिसिन दी जाती है नर्सिस के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर अलाउज पेशेंट टू रिसीव मेडिकेशन एज नीडेड। ठीक है, कौन सा ऑर्डर जो है वो अलाउ करता है पेशेंट को मेडिकेशन रिसीव करने के लिए एज नीडेड, जब उनको ज़रूरत होती है? सो दिस इज़ प्रो रे नाटा ऑर्डर। सो PRN ऑर्डर। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो ओपेक कंपाउंड। रेडियो ओपेक कंपाउंड कौन सा है? तो ये आपका बेरियम सल्फेट रहता है रेडियो ओपेक कंपाउंड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रेडिएशंस हैव हाई पेनिट्रेशन पावर। हाई पेनिट्रेशन पावर जो है वो किस टाइप की रेडिएशंस में होती हैं? तो ये आपकी रहती हैं गामा रेडिएशन, जिसमें पेनिट्रेशन पावर जो है वो सबसे हाई रहती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ मेडिकेशन एरर्स इंक्लूड। तो मेडिकेशन एरर कौन कौन से होते हैं? तो मेडिकेशन एरर में आपका प्रिस्क्रिप्शन एरर आ जाता है, ट्रांसक्रिप्शन एरर आ जाता है एंड आइडेंटिफाइंग एरर आ जाता है। तो ये तीनों ही आपके जो हैं वो टाइप ऑफ मेडिकेशन एरर्स हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज। सो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? सो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज स्प्लिन। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन अ बैंकिंग बिजनेस इज। अब यहाँ पे बैंकिंग बिजनेस का ही पूछ लिया जो मैंने आपको बता दिया है। तो बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने अलाउड होते हैं? तो इसमें टोटल 10 पार्टनर्स होते हैं एंड यहीं पे नॉन बैंकिंग बिजनेस के लिए आपके 20 पार्टनर्स अलाउड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉल ब्लैडर इज लोकेटेड इन। तो गॉल ब्लैडर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड रहता है, क्या इसकी पोजीशनिंग रहती है? तो गॉल ब्लैडर आपका राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में जो है वो लोकेटेड रहता है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ। तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो किसकी ब्रांच होती है? तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ आर्क ऑफ अरोटा। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फ्लूइड और लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड नॉन एज। ठीक है, जो ब्लड का फ्लूइड या फिर लिक्विड पार्ट रहता है उसे क्या कहा जाता है? सो दिस पार्ट इज नोन एज प्लाज्मा। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस अराइजेज ड्यू टू द इनकम्पेटिबिलिटी इन द। तो अरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस जो है वो किस चीज़ में इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से अराइज होता है? यहाँ से नाम से आप देखेंगे अरिथ्रो, अरिथ्रो मीन्स आपके आरबीसीज के साथ रिलेटेड है लाइक अरिथ्रोसाइट्स। सो ये आपका ब्लड में इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से ये कंडीशन राइज होती है, दैट इज अरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल टर्म्ड एज बैड कोलेस्ट्रॉल इज। तो बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो किस कंस्टिट्यूएंट को कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल को? So it is LDL, that is low density lipoprotein, this is the bad cholesterol, and HDL जो है it is the good cholesterol. Next question है who among the following is referred to as the father of Indian pharmacy? Father of Indian pharmacy जो है वो किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी इज एम.एल. श्रॉफ। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर गिवन इन। तो स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स किस शेड्यूल में दिए गए हैं? सो दे आर गिवन इन द शेड्यूल नंबर F2। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। शेड्यूल F3 की बात करूं तो शेड्यूल F3 में आपके अम्बिलिकल टेप्स के स्टैंडर्ड दिए गए हैं, अम्बिलिकल टेप्स के। देन शेड्यूल FF में आपके ऑफ्थेल्मिक प्रोडक्ट्स के दिए गए हैं, ऑफ्थेल्मिक प्रेपरेशंस के स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। एंड शेड्यूल H क्या होता है? ये आपका प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की लिस्ट दी गई है, इसमें प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की लिस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड कम्स अंडर। तो स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स ये आपके आते हैं शेड्यूल O में। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। शेड्यूल R की बात करूं तो शेड्यूल R में आपके स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्डम्स आते हैं एंड अदर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव जो कि रबर लेटेक्स से बने रहते हैं। देन शेड्यूल एस की बात करूं तो शेड्यूल एस में आपके स्टैंडर्ड्स आते हैं कॉस्मेटिक्स के रिगार्डिंग। एंड शेड्यूल ई में क्या आता है? शेड्यूल ई में आपका पॉइजन्स की लिस्ट आती है जिनके ऊपर लेबलिंग एंड अदर रिक्वायरमेंट जो है वो रहती हैं।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मेसी एक्ट इज़ एस्टेब्लिश्ड इन। तो फार्मेसी एक्ट जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था? सो फार्मेसी एक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1948। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। यहीं पे अगर मैं 1940 की बात करूं, सो 1940 में आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रिलीज़ हुआ था एंड 1995 में आपका डीपीसीओ ऑर्डर आया था, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। 1919 में आपका पॉइजन एक्ट जो है वो आया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम्स ऑफ ड्रग्स विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स ओनली कम्स अंडर। सो उन ड्रग्स के नाम जिनको जेनरिक नेम्स के अंडर ही मार्केट किया जा सकता है, तो ये आपके आते हैं शेड्यूल डब्ल्यू में। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। शेड्यूल एक्स की बात करूं तो शेड्यूल एक्स में आपके नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस आते हैं, उनके नाम्स आते हैं जिनके ऊपर स्पेशल कंट्रोल रहता है। शेड्यूल बाई में क्या आता है? तो शेड्यूल बाई में आपको मेनली क्लिनिकल ट्रायल्स याद रखने हैं। जो भी न्यू ड्रग्स हैं उनके लिए जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस होती हैं न्यू ड्रग्स के इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो सारे आते हैं शेड्यूल बाई में। शेड्यूल यू की बात करूं तो शेड्यूल यू में आपके वो पर्टिकुलर्स दिए गए हैं, वो पर्टिकुलर शो किए गए हैं जो कि आपके ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स के लिए शो करने होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटेरी कोटेड टैबलेट्स आर डिज़ाइन टू रिलीज मेडिकामेंट इन। तो एंटेरी कोटेड टैबलेट्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो टैबलेट्स आपके स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड रहें एंड ड्रग को रिलीज़ करें आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। एंड इसमें आपके डिफरेंट एग्जांपल्स आते हैं, सो जिनमें भी आपका थैलेट लगा होगा, ठीक है, सो वो आपके सारे किस में आते हैं? एंटेरी कोटेड मटेरियल्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोर इन अ कूल प्लेस एज पर आईपी मीन्स। तो इंडियन फार्माकोपी के अकॉर्डिंगली स्टोर इन कूल प्लेस का क्या मीनिंग है? सो इट मीन्स स्टोर बिटवीन 8 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एंड स्टोर बिटवीन 2 टू 8 डिग्री सेल्सियस आपका होता है कोल्ड प्लेस, ठीक है। स्टोर इन कोल्ड प्लेस, रूम टेम्परेचर आपका अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बोगीज आर इंसर्टेड इन। सो बोगीज जो है वो एक इस टाइप की प्रिपरेशन होती हैं। सो दीज आर द सपोजिटरीज, ठीक है। सपोजिटरीज का ये टाइप रहती हैं एंड इनको दो टाइप्स की बोगीज होती हैं। एक आपकी होती है यूरेथ्रल बोगीज एंड दूसरी आपकी होती है नेजल बोगीज। यूरेथ्रल बोगीज को यूरेथ्रा के थ्रू इंसर्ट किया जाता है, नेजल बोगीज को नोज़ के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ओनली नेजल इज़ गिवन, तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। तो जो बेजिना के थ्रू इंसर्ट की जाती हैं उनको बेजिनल सपोजिटरीज कहा जाता है एंड इनका अनदर नाम होता है दैट इज़ पेसरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलामाइन इज़। सो कैलामाइन क्या है? सो कैलामाइन आपका होता है बेसिक जिंक ऑक्साइड। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा इसमें फेरिक ऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HLV वैल्यू ऑफ अ सर्फेक्टेंट बिटवीन 7 to 9 इज़ यूज्ड एज। तो अगर HLV वैल्यू 7 से 9 के बीच में है तो वो सर्फेक्टेंट कैसे यूज़ किया जाएगा? तो इट इज़ यूज्ड एज अ बेटिंग एजेंट। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगर 13 to 16 के बीच में है तो ये आपका यूज़ होता है एज अ डिटर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब कोटिंग इज़ डन टू। तो सब कोटिंग किस लिए की जाती है? तो बेसिकली जो सब कोटिंग है ये आपका शुगर कोटिंग का स्टेप रहता है। शुगर कोटिंग का स्टेप रहता है जिसमें आपके डिफरेंट स्टेप्स रहते हैं, लाइक आपका सील कोटिंग आ जाता है, सब कोटिंग आ जाता है, सिरप कोटिंग आ जाता है, पॉलिशिंग आ जाता है। तो ये डिफरेंट स्टेप्स आपके रहते हैं शुगर कोटिंग के। उसी में से एक स्टेप है आपका सब कोटिंग। तो सब कोटिंग किस लिए की जाती है? तो टैबलेट के एजेस को राउंड अप करने के लिए एंड टैबलेट के बल्क को इंक्रीज़ करने के लिए अराउंड 50% बल्क वेट जो है वो इसमें इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर टाइप ए जेलेटिन कैप्सूल इज एट pH। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट टाइप ए जेलेटिन कैप्सूल का कितने pH पे होता है? तो इट इज़ एट अ pH 9। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसके अलावा अगर मैं टाइप बी जेलेटिन की बात करूँगा तो उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट pH 4.7 पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ कॉमनली नोन एज। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नाम क्या है? तो इट इज़ बेकिंग सोडा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है वो बेकिंग सोडा कहा जाता है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयुर्वेदिक प्रिपरेशन कंटेनिंग सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल। तो सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल जो है वो किस आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस में जो है वो होता है? सो इट इज़ द अस्वाज। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नेचुरली अकरिंग सिम्पैथोलाइट इज। तो नेचुरली अकरिंग सिम्पैथोलाइट ड्रग कौन सा है? सो इट इज़ रिसर्पिन। सो ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटोपोसाइड इज अ सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ। तो इटोपोसाइड एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है जो कि आपका प्लांट से ऑब्टेन होता है। इट इज़ अ प्लांट ग्लाइकोसाइड। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल टेस्ट टू आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट्स इज। सो कार्बोहाइड्रेट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए जनरल टेस्ट कौन सा रहता है? तो जनरल टेस्ट आपका रहता है मॉलिश टेस्ट। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसमें शिनोरा टेस्ट देख लेते हैं। शिनोरा टेस्ट आपका फ्लेवोनॉइड्स के लिए रहता है। मेयर्स टेस्ट आपका अल्कलॉइड्स के लिए रहता है। तो इसी के साथ में हमारे आज के 50 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।